going to take a break from 1 p.m. ठीक है, ठीक है. Students are going to take a break, right? Students are going to take a break uh, once during the day. Uh, the the first hours of class are very tiresome, so the students usually tend to go on a brief recess somewhere from 1 p.m. ठीक है. Right. So what happens is, like, you will find this information. Students are going to take a break. Students are going to take a break. All right. So students are taking going to take a break. So हम क्या करते हैं ना, हम सेम काफ़ी बार ना बच्चों को सेम मिल जाता है ये. तो कभी भी सेम मिले ना आपको तो ये आंसर नहीं होगा. ऑल राइट, दिस विल नेवर बी द आंसर. So this is the standard thing which you can keep in mind. It should always be rephrase statement. So अगर यहाँ students लिखा है, are going to लिखा है या break, तो इसको हम एज ए कॉन्टेक्स्ट समझेंगे. कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट ये कि भाई स्टूडेंट्स ब्रेक लेने वाले हैं, तो इसकी रिफ्रेश स्टेटमेंट मिलेगी आपको. सो ये है आपकी एक्चुअल रिफ्रेश स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स यूजुअली टेंड टू गो ऑन ए ब्रीफ रिसेस. ठीक है, ब्रीफ शॉर्ट रिसेस मीन्स ब्रेक. ऑलराइट, नाउ योर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज हेयर. ठीक है, सो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? इट्स ऑलवेज rephrased information, and you will never find it the same, I mean the same. All right, so you have to actually look for where exact synonyms of that are given. All right, I hope this thing is clear. This thing is clear to everyone. So yes, sir. Yes, sir. All right, so what we learn from this is कि कभी हमें सेम इंफॉर्मेशन मिले ना, सो लाइक बिल्कुल यहाँ पे सेम है पैसेज में, क्वेश्चन में सेम है और पैसेज में सेम है, वहाँ कभी भी आंसर नहीं होने वाला. जो क्वेश्चन का आपका पूरा सेंटेंस है वही सेम मीनिंग कैरी करता हुआ अगर कोई डिफरेंट फ्रेज या डिफरेंट वोकेबलरी यूज हुई है तो वहाँ पे आपका आंसर शॉर्ट है. अब इससे ना एक पॉजिटिव चीज़ हमें पता लगती है. इफ़ यू फाइंड सिनोनिम्स, अगर आपको सिनोनिम्स मिल गए ना, दैट मीन्स 100% आपका आंसर वही है. ऑलराइट, अंडरस्टूड. वन गुड थिंग Yes, इज, sir. लाइक काफ़ी बच्चे ना इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे आंसर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ पे लोकेशन होगी. सो आई सिंपली से जहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन का सिनोनिमस लैंग्वेज मिल गई या रिफ्रेश स्टेटमेंट मिल गई, मतलब जैसे आपका क्विक है, जैसे आपने शॉर्ट है ना, गोइंग टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक, सपोज आई सेड शॉर्ट ब्रेक. ठीक है, सो शॉर्ट है, शॉर्ट का मुझे एग्जैक्ट सिनोनिम मिल गया. ठीक है, और यहाँ ब्रेक का भी सिनोनिम मिल गया मुझे. राइट, सो नाउ आई एम प्रेटी मच श्योर कि हाँ मेरा आंसर यहीं पे ही होगा. सो यही आइल्स की मैनिपुलेशन होती है. इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो जो sir. स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं थोड़े से, जिन्होंने ज़्यादा अच्छी रीडिंग प्रैक्टिस की होती है, उनके लिए यही सबसे बड़ा ट्रिगर होता है रीडिंग में कि अगर उन्हें सिनोनिमस लैंग्वेज मिल गई, एग्जैक्टली डिट्टो सिनोनिमस, मतलब सेम नहीं, उस सेम वर्ड का सेम मीनिंग कैरी करता हुआ कोई सिनोनिमस वर्ड, दैट मीन्स 110% वही आपका आंसर मिलता है. इट्स ऑलवेज ऑलवेज ट्रू. ऑलराइट, 200% इट इज ट्रू. सो आपको एक अच्छी अश्योरेंस मिल जाएगी जब भी आपको सिनोनिम मिले, देन यू विल बी अश्योर्ड कि भाई मेरा आंसर यही है, एंड ऑलवेज विल यू फाइंड योर आंसर्स देयर ओनली. ठीक है, सो
So first thing is information is always rephrased and it is never the same. Agar if it is same, that means your answer is not there. And if you find exact synonyms or the synonyms which carry the exact meaning, that means 110% your answer is there. Second point, there are some words which are same in, so there is an exception to this rule also. और rule का एक exception तो होता ही है. There are some words which are same in paragraphs and in the questions, जिनको हम कहते हैं quick reference questions. इनको हम कहते हैं quick references, और इनको keywords भी कहते हैं. ठीक है, fast keywords. So let's say location keywords कहते हैं. What we call them? Location keywords. So these location keywords are nouns of any kind. Nouns क्या क्या होते हैं भाई? Who will tell me? Who will tell me? हाँ, सर मैं बताऊं? बताओ ना, आप भी तो क्लास के पार्ट हो. Noun is the name of a person, place, thing. So is this a noun? Yes, big noun. सर किसी भी व्यक्ति वस्तु के What? नाम को संज्ञा कहते हैं. This one is also a noun, right? Padoria ji. But Yes, what if sir. what if I do this Badoria? Is this a noun? Tell me. Tell me. Who will tell me? Badoria. Is this also a noun? फटाफट बताओ यार, इतना टाइम थोड़ी होता है इसमें, तो ट्रेन छूट जाएगी. नो. हाँ, कौन बोला नो? विशाल सैनी पार्टी देगा कल ये. So Badoria is also a name. All right, it's also a noun. So how would you identify them? देखो, जब भी आप रीडिंग पढ़ते हो ना, हमेशा ना क्वेश्चंस में कोशिश किया करो कि आपको नाउन मिल जाए. अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का नाउन मिल गया, वो सेम ही वहां पे भी मिलेगा आपको, राइट? Am I right or not? जैसे Antarctic Sea. Antarctic is a noun. You will find it right over there. All right. But you have to use more specific nouns. अब देखो हम ना अंटार्कटिका को क्यों नहीं मानेंगे, बिकॉज पूरे पैसेज में अंटार्कटिका यूज हुआ है. सो दैट्स ए डिफरेंट थिंग. हमें पता है जब हम मैचिंग करते हैं तो अगर जो हमारी हेडिंग है उसको हम इग्नोर करके चलते हैं. सो एनीथिंग रिलेटेड अंटार्कटिका विल बी इग्नोर्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स लीव दिस थिंग. आते हैं यहाँ पे. सो भदौरिया जी भी क्या हमारे नाउन ही है. हाउ वुड यू आइडेंटिफाई देम? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ए वर्ड इज अ नाउन? इज फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होता है. अब जैसे यहाँ पे लिखा है द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा, ये भी तो नाम है ना, राइट? Yes. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है? हमारा नाम ही तो है. Noun है. ठीक है, अगर आपको वहां पे जैसे ऐसे मिला है ना, अगर वहां पे लिखा है, सपोज क्वेश्चन में लिखता है, सपोज क्वेश्चन रिटन राइट द जसवंत भदौरिया met Jatin Sansanwal in sector 18 market. All right, this is the question. So you will have paragraph. So I'm just helping you understand basically कैसा आपको paragraph और उसमें मिलेगा answer. So let's say Yashwant Badoria wanted to purchase a purse for someone special. All right. However,
but he was startled. What should see he purchased? Quite fortunately, Mr. Bhadoria met a seasoned salesperson in the field of, let's say, gifts, right? Who was Yatin Sanchanwal. Bhadoria ji met Yatin, worked Sanchanwal, worked in the gift in one of the gift shops. Gift shops in London while he had the opportunity to meet the famous Bavaria. All right, so this is your true false. You have to tell whether it is true, false, or not given. Who will tell me? यही तो सुसाइड करेगा एक दिन ये बता भाई यस हाँ who will tell me tell all right silent please now next person what is true false or not given कौन बताएगा मुझे who will tell me So not given. चल तू चुप हो जा भाई next tell me कंचन सर नॉट गिवन ही है। हाँ भाई बताओ हाँ false ऑल राइट हमारे दीपांशु जी कहते हैं false और कौन रह गया विशाल सैनी बताओ Not given. ओ माय गॉड कितने प्यार से गलत आंसर बोलता है तो क्या पूछा है हमारा यशवंत भदौरिया मेट यतिन in sector 10 market sector 18 market right what we say but Mr. Sansanwal worked in gift shop in London while he had the opportunity to meet Bhadoria ji so कहाँ पे मिला था वो उससे लंदन में मिला था गुड़गांव सेक्टर 14 में थोड़ी मिला 18 में so it's a false thing right now why would you be confused आप कैसे confuse हो गए इसमें आप क्यों कंफ्यूज हो कि आप यशवंत भदौरिया को ढूंढ रहे हो सीधा सीधा और सनसनवाल को ढूंढ रहे हो पूरा नाम को नहीं ढूंढते जब भी नाम दिया होता है ना पैसे तो आगे जो आंसर होता है हमेशा पैराग्राफ में वो सरनेम के साथ होता है मोस्टली नेम के साथ नहीं होता है हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग Yes, sir. सो यहाँ पे हमारे सनसनवाल लिखे हैं और यहाँ पे हमारे भदौरिया लिखे हैं तो सरनेम यूज हुआ है इनका दैट मीन्स है तो इंसान एक ही ना बदल थोड़ी गया ये बंदर थोड़ी बन गया है I'll tell you. So usually क्या होगा अगर क्वेश्चन कहता है यशवंत भदौरिया so there will be high chances आपका आंसर ना यशवंत भदौरिया के साथ नहीं होगा पैसेज में आपको मिलेगा या तो भदौरिया लिखा होगा वहाँ पे ठीक है या तो ही लिखा होगा जो यशवंत को प्रेफर कर रहा होगा वहीं पे आपको आंसर मिलेगा ठीक है मोस्टली डायरेक्ट नाम के साथ आंसर कभी नहीं मिलता है इट्स ऑलवेज with second reference and second reference is either done with surname or he or she is it clear Yes, sir. Yes, sir. so our second point is here there are some words which come in paragraph and in questions which are same
बट इट डजंट मीन सेम आपको आंसर वही मिलेंगे। तो अगर यशवंत भदौरिया लिखा है तो आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जहाँ भदौरिया सेकंड टाइम जब रेफर किया होगा भदौरिया जी लिख के और उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वहाँ पे आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ ब्रेडा लिखा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है जहाँ ट्रीटी ऑफ ब्रेडा लिखा होगा क्वेश्चन में लिखा है ट्रीटी ऑफ ब्रेडा रिक्वायर्ड 1 मिलियन पीपल टू वर्क ऑन द टास्क और 100 पीपल टू कैरी आउट द टास्क। तुम्हारा नंबर लॉजिक हो गया 100 लोग चाहिए, राइट, बट वेर यू विल फाइंड द लोकेशन। सो द ट्रीटी ऑफ, जब पैराग्राफ में ट्रीटी ऑफ ब्रेडा लिखा होगा ना तो सेम मिल जाएगा आपको, ठीक है, सेम मिल जाएगा और कैपिटल लेटर्स दिख जाएंगे दूर से ही आपको। बट एग्जैक्ट जो आपका पर्टिकुलर आंसर होगा ना वो द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा के साथ नहीं होगा, वो सेकंड रेफरेंस या थर्ड रेफरेंस के साथ होगा जहाँ पे उन्होंने लिखा होगा द ट्रीटी रिक्वायर्स 100 पीपल टू कैरी इट आउट। ऑलराइट, समझे कि नहीं? Yes, sir. So I'll just give you example of this. So you have question. So Yashwant signed a peace treaty with Yatin Sanchandal to stop conflict in the neighborhood. ठीक है, और इन देयर नेबरहुड। तो भाई इन्होंने ट्रीटी साइन की। ट्रीटी क्या होती है पता है आपको? अग्रीमेंट को ट्रीटी कहते हैं। सो एनी अग्रीमेंट इज अ ट्रीटी व्हिच अफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऑलराइट, सो अब पैराग्राफ कहता है भैया आपको क्या बोलेगा? Yashwant and Yatin have always been warring neighbors. However, they wanted a change and lead a peaceful life. They wanted a change. They signed the famous treaty of Breda. I don't know what is Treaty of Breda. It just randomly came to my mind. So they signed the famous Treaty of Breda as a solution. The treaty required them to maintain peace and ultimately would lead to and ultimately it would lead to end of conflict and the long conflicts। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का भी इधर वर्ड दिया हुआ, conflict of interest, like they can do this also। all right, so now our answer is with second reference। all right, have you people understood? Yes, sir. Treaty of Breda, ठीक है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में मिला ये बड़ा नाम ट्रीटी ऑफ ब्रेडा एंड यू विल बी लुकिंग फॉर दिस। यतिन और यशवंत तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं तो इनको तो इग्नोर करके चलना है, ठीक है। जो भी यूनिवर्सल सेट है उसे इग्नोर करके चल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में अंटार्कटिक की बात हो रही है, उसे इग्नोर करके चलना। सो सेम वे यहाँ पे यशवंत जी यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में और सारे हमारे एग्जांपल्स में यू कैन इग्नोर मिस्टर यशवंत's नेम एंड विल ओनली फोकस ऑन यूनिक थिंग्स। सो द यूनिक थिंग हियर इज ट्रीटी ऑफ ब्रेडा
which will help us find the link to the question. So treat your brother is here, but answer would always be with the second reference, and the second reference is the treaty. Clear, everyone? Yes, sir. Aji, Mr. Yatin Sanjanwal and Kanchan ji, हाँ जी सर. Mr. Vichal Chani. Yes, sir. All right. समझे? So अगर हम ये रेफरेंस भी देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट रेफरेंस कभी भी नहीं देते, तो सेकंड रेफरेंस में ही बताएंगे. सो अगर किसी का नाम है तो सरनेम के साथ उसका आंसर होगा, ही शी के साथ आंसर होगा. अगर कोई नाम है ट्रीटी ऑफ ब्रेडा तो क्या होगा, ऐसे होगा. और अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है तो आंसर कहाँ मिलेगा हमारा, दी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मोस्टली. ठीक है. हाँ, दे कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, यूएनओ. अगर उन्होंने ऐसे लिखा है ना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो इंग्लिश में ऐसे वो लिखनी पड़ती है एब्रिविएशन. सो नेक्स्ट टाइम जो आपकी सेकंड रेफरेंस मिलेगी ना, जहाँ पे आंसर मिलेगा वहाँ पे यूएनओ लिखा होगा सीधा. तो एक तरफ तो यूनाइटेड नेशंस को इंट्रोड्यूस किया होगा और आगे जाके यूएनओ करके कुछ और लिखा होगा, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा अपना. इज द बेसिक थिंग क्लियर? Yes, sir. All right. Yes, Let's sir. proceed ahead. All right. So next thing, let's talk about years and years, time periods. So इसमें second section होता है हमारे दूसरे में ही. अच्छा, थर्ड सेक्शन लिख लिया. सेम एक और चीज़ रहती है हमारी, वो है टाइम पीरियड्स. ठीक है, जो मैं सबको पहले भी बता सकता हूँ. ठीक है, अगर आपको 21st सेंचुरी दिया है तो क्या होगा ये 21st सेंचुरी का पीरियड कब से कब होता है, बताओ. बताओ भाई, कौन बताएगा 21st सेंचुरी? कौन बताएगा ये बात? यशवंत बताएगा. कब से कब शुरू होती है 21st सेंचुरी? हाँ भी सर, दीपांशु बताओ. पता है आपको? सर मैं बताऊं? बताओ ना, आप भी तो पार्ट हो क्लास का. और क्या, आपसे आप नहीं बताओगे? सर 2001 से स्टार्ट हो जाएगी और ये 2100 तक चलेगी. हाँ, 2001 से स्टार्ट होगी. कब से शुरू होगी, खत्म कब होगी? चलो ये तो आपको आसान लगेगा, मैंने 19th सेंचुरी बोल दिया. अब ये यशवंत भदौरिया बताएगा. बता भाई. 19th century का था. अभी क्या पूछ रहा है मुझसे? बता, आंसर बता. पूछ मत, मैं पूछ सकता हूँ, मेरे को आ क्या पूछने में. अच्छा, ये सर सोच रहा है यातीन, बता फटाफट. ये तो सोच रहा है, ये सोचने दो. बता. 1801 से 1900. ठीक है, सो दिस इज 19th सेंचुरी. ठीक है, सो सेंचुरीज हमेशा ईयरली बिफोर चलती है. तो क्या होता है क्वेश्चन में ना, ऐसे दे देंगे आपको. इन द 19th सेंचुरी रुको रुको 13th सेंचुरी बोलेंगे. सेंचुरी, द फेमस रूलर ऑफ पटौदी. पटौदी, मिस्टर विशाल सैनी. It's Sally, sir. All right, Mr. Vishal Sani, what he did, he made money. He killed his no. All right. So in 13th century, the famous ruler of Pataudi, rule हो गया है तो, ruler of Pataudi, Mr. Vishal Sani, ordered
massacre of innocent people. मैसेकर क्या होता है पता है आपको? हाँ, मास किलिंग, मतलब बहुत सारे लोग को एक साथ मार देना, इसको मैसेकर कहते कत्लेआम। हैं। हाँ क्या? कत्लेआम। हाँ, कत्लेआम कर दिया इसने। हाँ भाई, विशाल सैनी ऐसे करता है। चल नेक्स्ट देखते हैं। सो अब इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको? देखो ऐसे मिलेगा। सो the ruler, let's say Vishal Sani was the ruler of Pataudi in medieval times, right? He brought about many changes that made him notorious. Notorious समझते हो? Particularly इन इन बता बता, सोचता क्या है? इनफेमस। इनफेमस। बदनाम, बदनाम कहते हैं, ठीक है। जो हाँ। किसी बुरे काम के लिए फेमस। He was infamous for massacre. He commanded his military to carry out, which cost millions of the lives of millions of innocent. It's cost lives of millions, ऐसे कर देते हैं। मिलियंस करें? नहीं, मिलियन ज़्यादा हो जाएगा, हंड्रेड्स कर देते हैं। पाप भी कम लगाना चाहिए ना इसको। इन 1350। अब बताओ आंसर, ट्रू है फॉल्स है क्या है? किसने बोला ट्रू है? चल भाई, मुर्गा बन जा अभी, जब तक मैं आंसर बताऊंगा। स्मार्ट बॉय वाली तो कोई बात ही नहीं है। कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? कोई तो बताओ यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। हाँ भाई विशाल बता। नॉट गिवन। ये तो इसने आंसर रटा हुआ है, नॉट गिवन। यार ये समझ रहा है क्या कर रहा है, ये तो समझ फॉल्स नहीं। आएगा इसका, फॉल्स आएगा सर। फॉल्स आएगा? और ये हमारे फॉल्स विशाल है सैनी इसका। नॉट गिवन क्यों बोल रहे हैं, ये बताओ पहले। क्या रीजन है? ये तो इसने तो विशाल सैनी ने याद किया है, नॉट गिवन है, चल तेरी मिला ही नहीं, नॉट गिवन कर दिया है। ये सारे आंसर को नॉट गिवन करता है, पता नहीं किसको बता रहा था, कौन मेरे को बता रहा था कि सारे आंसर नॉट गिवन करता है। व्हाट इज दिस? इतना बड़ा बड़ा गिवन है, बोलता है नॉट गिवन है। बताओ भाई कंसर्न क्यों है ये फॉल्स? सर सामने ही लिखा हुआ है इसमें, ही वाज इनफेमस फॉर द मैस्करे ही कमांडेड हिज मिलिट्री टू कैरी आउट। नहीं, ये देखो यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। कब इसने ऐसा किया? 13 सेंचुरी में किया, आया नहीं। अगर 13 सेंचुरी से पहले कर देगा तो भी फॉल्स, उसके बाद भी करेगा तो भी फॉल्स होगा ना। देख कौन सी सेंचुरी में इसने किया है, ये कौन सी सेंचुरी है? 14। 14 14th सेंचुरी। है। तो क्या ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा ना। फॉल्स।
समझते क्यों नहीं यार, ये कॉमन सेंस नहीं है क्या? समझ गए सारे लोग? हाँ, Yes, यस sir. सर। ऑलराइट, सो जब भी Yes. आपको टाइम वाला आता है तो मोस्टली ऐसा ही आता है, बट ऐसा नहीं जरूरी नहीं कई बार सीधा 24। अब क्या है ना, रीडिंग थोड़ी इजी कर रहे हैं तो अब सीधा ही 21st सेंचुरी तो 21st सेंचुरी दे देते हैं वो। अभी थोड़ा सा उन्होंने इजी कर दिया, बट यूजुअली अगर आपको ऐसे 21st सेंचुरी मिले तो आपको अपने आप को एक्टिव रखना है भाई कि 2000 से 2100 के बीच में होगा वो, ठीक है। क्या गलत होगा? यार चुप रहना, कुछ और समझाता हूँ, समझता कुछ और है यार। चाली थी। मैं कुछ और समझा रहा हूँ, ये समझता कुछ और है। ये समझ आए ना, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ भाई। अब ऐसा नहीं होता है काफी बार, जैसे यहाँ 21st सेंचुरी ना, पहले क्या होता था, क्वेश्चन में 21st सेंचुरी लिखते थे और पैराग्राफ में क्या करते थे, सबसे ज्यादा वो करते थे 18 सेंचुरी के साथ। सो 18 सेंचुरी देते थे वहां पे, ठीक है। और पैराग्राफ में 1700 की बात होती थी, फिर 1800 की बात होती थी, फिर 1900 की बात होती थी। तो बात सेम ही होती थी, लेकिन पीरियड्स अलग अलग होते थे। तो आप किस में देखते हो, उसमें 1800 वाले में देखते, समझ रहे हो? तो ऐसे होता था पहले, अभी भी होता है, लेकिन अभी क्या है ना, अब और शॉर्ट कर दिया, सिंपल कर दिया। अगर पैराग्राफ क्वेश्चन में लिखा है ना 13 सेंचुरी, तो पैराग्राफ में भी 13 सेंचुरी ही लिखा होगा मोस्टली, ठीक है। सो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है चीज? Yes. क्लियर है हाँ या नहीं? यस। Yes, sir. ठीक है चलो, ये हो गई हमारी दूसरी चीज। सो लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड एंड थर्ड थिंग। सो फर्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रीफ्रेज। सेकंड थिंग, नेम्स ऑलवेज रिपीट सेम एज दे आर, बट अगेन एग्जैक्ट आंसर आपका सेकंड या थर्ड रेफरेंस में होता है। कौन ज्वाइन कर रहा है मीटिंग? ट्यू ट्यू कर रहा है, कौन है ऐसा लड़का टाइम से ज्वाइन नहीं करता है और बाद में ज्वाइन करता है? कौन है ऐसा? क्या नाम है इसका? है ही नहीं कोई भाई मीटिंग में, कौन है ये? आ ही नहीं रहा, देखिए कौन है। अच्छा, कंचन यादव है। कंचन यादव ने लीव कर दिया, फिर से ज्वाइन कर। ऑलराइट, चलो भाई, समझे कुछ बेसिक्स? बेसिक समझ आया? यस सर। सेकंड थर्ड थिंग, तो ये हो गई हमारी थर्ड थिंग, डी, ठीक है। डी चीज हमारी क्या होती है इसमें, तो हमने बता दिया भाई, सेंचुरी टाइम पीरियड वाला बता दिया। इसके बाद क्या होगा? चलो, नेक्स्ट आपको प्रोनाउन और आर्टिकल समझने पड़ेंगे। क्या होते हैं प्रोनाउन और एंड आर्टिकल्स, समझ गए? अगर ये समझ गए तो जो ये समझ गया उसके अंदर हीरो बनने का पोटेंशियल है, अदरवाइज तो जीरो ही रहेंगे बाकी बच्चे। प्रोनाउन और आर्टिकल, ठीक है। हाँ भाई हीरो, आपके साथ भी हुआ था ना ये। सबसे ज्यादा आर्टिकल, द का मतलब क्या होता है भाई? मैं जैसे बोलता द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? दा का मतलब सर फेमस चीजों के लिए यूज होता है, और हाँ, सुपर, जैसे कि चल अब कोई चुप भी हो जा। फेमस यूनिवर्सिटी। कौन बताएगा? दूसरा गलत बताया इसने, बताओ भाई कौन बताएगा? दा सर स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या बोले? सुनते हैं इसका, बता 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 यार, सर दा सोच मत। किसी भी स्पेसिफिक चीज को वो करने के लिए। गलत है आंसर। हाँ भाई, कंचन जी बताओ।
ऐसे तो स्पेसिफिक, मैं तो यशवंत को स्पेसिफिक बोलना चाहता हूँ, स्पेशल बोलना चाहता हूँ। दा यशवंत बोले क्या हम लोग? दा यशवंत भदौरिया। हाँ भाई यशवंत, कैसा लगा दा यशवंत सुन के? अच्छा लगा सर। चलो भाई कंचन, ये बताओ, आप बताओ क्या होगा दा यूनिवर्सिटी मतलब? गलत है वो? बताओ भाई कंचन, आप बताओ। सर कोई चीज ऑलरेडी मेंशन्ड हो और उस चीज को स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे द मून, द सन। यस, समझे? बताओ भाई कौन रह गया? यतिन संचनवाल यही बता। यही तो बताया था सर। हट, गलत बताया आपने। ये बता, शब्द। ये तो यही है, अब जो गलत है सही है यही बोल दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। चल भाई यतिन बता, फटाफट बता, सोच मत यार। गलत है, ये ले बेटा, मतलब चीटिंग भी नहीं कर सकता, बता। ये क्या है? ये वही क्या होता है? अब कंचन ने बता दे फिर भी नहीं बता पाया, बता क्या होगा? सर भाई आप समझ जाओ सर। यतिन आप पानी पी लो थोड़ा सा। ऑलराइट, सुधा यूनिवर्सिटी का मतलब है ये यूनिवर्सिटी पहले मेंशन हो चुकी है। मैं सेकंड टाइम बात कर रहा हूँ इसकी। कब बात कर रहा हूँ? सेकंड या थर्ड या फोर्थ टाइम बात कर रहा हूँ मैं इसकी, समझे? सो मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। द यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? रिपीट हो रही है ये बात। अगर ये रिपीट हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बता भाई। वो पहले से एग्जिस्ट करती होगी। तो यूनिवर्सिटी के बारे में पहले भी बात हो गई, ठीक है? तो मुझे ढूंढना पड़ेगा आगे पढ़ के कि कौन सी यूनिवर्सिटी है ये, समझे? सो दा का मतलब क्या होता है? दा मीन्स रिपीटिंग द नाउन्स। अगर ये जिस बंदे को ये समझ आ गई उसकी रीडिंग सुख में होगी, और जिसको ये समझ नहीं वो बेचारा दुखी रहेगा, चाहे कितना उसका दिमाग लगा लो कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बेसिक इंग्लिश है, ठीक है? सो मैंने बोला Ferrari is the fastest car. ठीक है? Tell me true, false, or tell me not given. So this is your question and this is your paragraph. So we'll keep in context. Ferrari. All right. So Mr. Ferrari is one of the fastest cars at present. It comes with a top speed of 1000 kilometer per hour. All right, and then there'll be long story. The first Ferrari was made by Enzo. The first fast Ferrari's name was Ferrari Enzo, and captivated the whole world when it was first launched and all that thing. Then they'll say Mr. Bhadoria. भदौरिया की पहले बात हो चुकी होगी इसमें, ठीक है? तो मिस्टर भदौरिया मतलब सेकंड टाइम ये भी रिपीट कर रहा हूँ मैं। Also loves the car so much so that he they
thinks of it every single second while being awake, or being, what we say, asleep. ठीक है, सो बताओ आंसर क्या है, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन? कौन बताएगा? देखते कौन इंटेलिजेंट है, किसने मेरी बात समझी है। बताओ बताओ, कौन बताएगा? ट्रू होगा सर, क्योंकि इसमें सर ये ना, ही थिंक इट्स सिंगल while being awake. क्या बोल रहे हो? ट्रू। यशवंत का सुनिए, ट्रू। नेक्स्ट कौन बताया? संसन वाल जी। है नहीं सर, मिस्टर विशाल। ट्रू मिस्टर विशाल, कंचन। ट्रू सर ट्रू आएगा। हाँ जी, मिस गीतिका बताओ। टाइम अप। हाँ जी मिस्टर दीपांशु। सॉरी नहीं मेंशन किया तो क्या लैम्बोर्गिनी है इसमें? क्यों ट्रू? इट क्या है? समझते नहीं हो यार जो मैंने समझाया है मिस्टर दीपांशु। क्यों नहीं समझते हो? दा कार क्या लिखा इतना बड़ा बड़ा? लिखा है आपके लिए कि नहीं लिखा मैंने? क्या लिखा है मैंने? लास्ट टाइम इसी में फंसे थे आप। दा कार, दा कार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दा का मतलब क्या है? दूसरी बार मेंशन कर रहा हूँ, तो क्या है ये दा कार? इसका मतलब है, दा कार का मतलब ये है कि भाई ये ऐसी कार है जो हमें पीछे पड़ के ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते कार। या नहीं है भाई, या तो यशवंत की लाइव गाथा लिखी है बचपन की, चड्डी पहन के घूमता था ये। आगे भी नहीं लिखा। अबे हाँ, यहाँ लिखा है फरारी। क्या है? क्या किसको कहते हैं? कार को कहते हैं ये। तो ये दा कार है, तो ये सेम कार है भाई। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है, so these are your yes fundamentals sir in file reading. So that's what we will call the fundamentals of file reading. So there are 4 fundamentals. The first thing is information will always be rephrased in passage and the question. Second thing is there are some words which can be found easily. Like these are the trigger or let's say paragraph location words. So हमेशा देखो कि भाई कोई भी क्वेश्चन में नाउन है कि नहीं। नाउन है तो आपकी आधी कहानी आसान हो जाती है, फटाफट आपको आंसर मिल जाता है। बट द थिंग इज एग्जैक्ट आंसर आपका हमेशा सेकंड रेफरेंस के साथ होता है। तो यूजुअली सीधा यशवंत नहीं लिखा होगा, भदौरिया उसका सेकंड नाम लिखा होगा, और ही शी यूज किया होगा आंसर से पहले। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ लिखा होगा या द ऑर्गेनाइजेशन करके उसका आंसर होगा। That thing we saw is with the time. So time हमें कई बार ऐसे दे देते हैं 21st century, 19th century, and उसके बाद हमें बाकी बाद में जाके क्या मिलता है? एग्जैक्ट ब्रेकडाउन मिलता है उसका ईयर्स का। सो हमने देख लिया कैसे वो क्वेश्चन आएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रोनाउन और आर्टिकल्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वर्ड के साथ दा लिखा है, इसका मतलब वो है कि वो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है। इसका सिंपल मतलब है वो दूसरी बार रिपीट हो रही है। तो आपको उससे पीछे जाके ट्रेस बैक करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तब जाके आप आंसर इसका निकाल पाओगे। अंडरस्टूड एवरीवन? yes sir यस सर। So that's it in today's session. It goes on fundamentals. So this thing will greatly help you. And acha,
last thing I'll tell you in fundamentals is always ignore the main heading. ठीक है, main heading, हमेशा मेन हेडिंग इग्नोर करनी है आपको। इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपकी पूरी जो रीडिंग है ना वो यूनिकनेस पे जाती है। ठीक है, सो जैसे हम इस वाली रीडिंग पे जाते हैं सपोज, तो इसमें किसकी बात हो रही है? अंटार्कटिक रिसर्च। ठीक है, इसमें भी किसकी बात हो रही है? अंटार्कटिक रिसर्च, अंटार्कटिक रिसर्च, अंटार्कटिक रिसर्च, अंटार्कटिक रिसर्च। ऐसे तो आपको ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा अगर अंटार्कटिक रिसर्च ही पढ़ते रहोगे तो। ठीक है, समझ आई सबको ये चीज़? So what you always have to do is you have to ignore the main heading both in the question and in the paragraph, and you have to look for what is unique. So instead of looking at Antarctic sea ice brings back life back to the world oceans vitality, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? Only oceans vitality is brought back. ठीक है, मतलब ओशन में लाइफ फिर से आने लगी है, वो जिंदा हो जा रहा है। नेक्स्ट, जैसे अंटार्कटिक फ्रेश सी आइस, इसको इग्नोर करना है। ये फूड चेन दैट इन्फ्लुएंसेस एनिमल्स लिविंग पैटर्न। ठीक है, सो फूड चेन का कैसे लिविंग पैटर्न पे फर्क पड़ता है, दैट इज अ मेन आइडिया। यू विल इग्नोर एवरीथिंग अबाउट अंटार्कटिक इन दिस होल क्वेश्चन। इज दिस अनदर थिंग, बेसिक थिंग क्लियर? Clear Yes, everyone? sir. So these are the 5 main basic things which you should keep in mind. Most probably we'll keep a session tomorrow also on fill-ups. So this was the first and primary session on your IELTS reading. So हमेशा ये primary session होता है, इसमें आप basic समझ लेते हो। Second session में हम करेंगे fill-ups, कल ही कर लेते हैं, कोई नहीं, we'll do fill-ups tomorrow, and in that we'll understand some concepts of fill-ups, ताकि आपके fill-ups हमेशा सही हो और at least 99% सही हो। All right, that's it, everyone. Best of luck. I'll send you the notes what I have made in the chat. So, Dipanshu ji, आप भी join कर लो, copy कर लेना। Copy कर लेना notes, because मैं notes भेजूंगा नहीं। अब better है कि आप एक separate notebook बना लो, because reading sessions are separately being conducted. So make sure you take down notes separately in a notebook, which you can use to take help. Take help, simple. अरे कहाँ है? दुखी हो गया मैं तो। कहाँ हो आप मिस्टर?